हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात करेंगे कोरोना संकट के बीच टिड्डी वाले टेंशन की। पाकिस्तान से आए रेगिस्तानी टिड्डियों के विशाल झुंड पश्चिमी और मध्य भारत में फसलों को नष्ट कर रहे हैं। बीते 3 दशकों में टिड्डियों का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। आपको बता दें कि टिड्डियों के ये दल अब तक देश में 50,000 हेक्टेयर की खेती बर्बाद कर चुके हैं। आप देखिए चूरू से लेकर हापुड़, सतना, कटनी, भंडारा, सोनभद्र में क्या हाल है। टिड्डियों का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब देश पहले से ही कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले टिड्डियों के ये दल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी भारी तबाही मचा चुके हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर भारत में टिड्डियों का आतंक किसानों को परेशान कर रहा है। सरकार की क्या है इस संकट से निपटने की तैयारी, इस बारे में क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री ने, वो हम आपको सुनवाएंगे। पाकिस्तान ईरान से कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विदेश से मंगाई जा रही है छिड़काव की मशीनें। टिड्डियों से नुकसान रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। देश के कई राज्य इस वक्त टिड्डियों के हमले से परेशान हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, क्या स्थिति है अभी? लगातार जैसे जैसे हवा चल रही है टिड्डियां उस इलाके में जा रही हैं। अभी कितने राज्य प्रभावित हैं, क्या स्थिति? कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने इसके लिए हाई लेवल मीटिंग भी की। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जो कार्रवाई किया जाना था वो भी किया। राज्यों पिछले साल उतना अलर्ट नहीं थे, इस बार राज्यों के सारे अमला जो जिला प्रशासन है और कृषि विभाग का अमला है, पंचायती राज संस्थाओं का अमला है, इन सब लोगों के साथ मिलकर काफ़ी दिन से ये एक्सरसाइज चल रही है कि जब ये परिस्थिति आए तो हम इससे ठीक प्रकार से निपटें। और राज्य भी पूरी तरह जागरूक हैं। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में पूरा अमला जागृत अवस्था में है। इस टिड्डी के हमले पर इसको मारने के लिए 2 प्रकार के प्रयोग होते हैं। एक केमिकल ऐसा है जिसको राज्य सरकारें भी उपयोग कर सकती हैं, वो थोड़ा कम हानिकारक है और इसलिए उसको अनेक स्थानों पर ट्रैक्टर और बाकी सबसे स्प्रे किया जा सकता है। एक केमिकल ऐसा है जो बहुत कंसंट्रेट है, मानव जीवन के लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन टिड्डी को मारने के लिए वो 100% कारगर है। उसको केंद्र सरकार की टीम करती है। हमारी इस टीम में लगभग 200 लोग हैं और 50 से अधिक टीमें हैं। अपने अपने वाहनों के साथ इस पूरे परिक्षेत्र में वो फैली हुई हैं। अभी राजस्थान के भी जो एरियाज हैं, चाहे वो दौसा हो, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो चित्तौड़ हो, नागौर हो, मध्य प्रदेश का नीमच हो, श्योपुर हो, उत्तर प्रदेश का झांसी हो, तो ऐसा उज्जैन हो। क्षेत्र कितना होगा, कितने क्षेत्र में ये आ चुका, इसका कुछ? अभी क्या है कि सामान्य तौर पर ये अदलता बदलता रहता है। क्या है कि एक जगह एक झुंड आया, वो झुंड हवा के कारण या हमारी जो मारने वाली टीम है उसके कारण बिखर गया, तो कोई इधर गया कोई उधर गया। लेकिन सर्वाधिक नुकसान तभी करता है ये जब ये झुंड बड़ा होता है। और इस समय ये अच्छी बात है कि खेत में फसल नहीं खड़ी है, इसलिए नुकसान की संभावनाएं उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेड़ पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाता ही है। अब आपको बताते हैं कि यह खतरा आखिर कितना बड़ा है। अगर इस खतरे से निपटने के इंतजाम नहीं हुए तो बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और संकट इसलिए क्योंकि टिड्डियों का एक दल 24 घंटे में 35,000 लोगों का खाना खा जाता है। बीते 3 दशकों में टिड्डी दल का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पत्ता खा गए पूरे। ये दल अभी तक 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को बर्बाद कर चुके हैं।
राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसमी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे कई किसान तबाह हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में अचानक से ये टिड्डी दल कहां से आ गया और इसी मौसम में क्यों आया। ये टिड्डी दल अफ्रीका से होते हुए अरब के रास्ते पाकिस्तान से भारत के राजस्थान में दाखिल हुआ है, जो फिर पंजाब, एमपी, गुजरात और यूपी तक पहुंच रहा है। ये रेगिस्तानी टिड्डे हैं जो पश्चिमी अफ्रीका और भारत के बीच के 1.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। आमतौर पर टिड्डियां ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जहां साल भर में 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। इसलिए ये पश्चिमी अफ्रीका, ईरान और एशियाई देशों में मिलते हैं। अंडे देने के लिए उन्हें खाली जमीन की जरूरत होती है, जो रेगिस्तान के अलावा और कहीं मिलनी मुश्किल है। और अब तो डराने वाली बात यह है कि राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में मध्य जून में दुनिया की सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग होगी। इससे करीब 8,000 करोड़ टिड्डियां पैदा होंगी। ये टिड्डियां भले ही छोटी होती हों, लेकिन जब करोड़ों टिड्डियों का झुंड हमला करता है तो उसके रास्ते में आने वाली हर खाने लायक चीज वो खा जाता है। एक टिड्डी अपने वजन जितना खाती है। एक टिड्डी का वजन होता है 2 ग्राम और ये कम से कम 2 ग्राम खाना खाती है। अब अगर 90 लाख टिड्डियों ने हमला किया तो वो 9,000 किलो वजन का अन्न खा जाएंगी। और इस हिसाब से अगर 4 करोड़ टिड्डियों ने हमला किया तो वो 35,000 लोगों का खाना 24 घंटे में खा लेती है। टिड्डी जो मादा टिड्डी होती है वो सैकड़ों अंडे देती है। जहां भी बैठते हैं ये लोग, पूरा ग्रीन फसल, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो जंगल में बैठे हैं, चाहे किसी क्रॉप पे बैठे हैं, उसको सफाचट कर जाते हैं। और रात को जब ये सोते हैं, सोने के बाद जब मट्टी पे बैठते हैं तो मट्टी के अंदर मादा अंडे देने के बाद उड़ती है। तो बहुत तेजी के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन होता है।